हेलो एवरीवन। फिर से आपका स्वागत है कोर्स एकेडमी में। तो आज सॉरी मेरा यहाँ पे लाइट नहीं है तो कैमरा यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। बट कोई बात नहीं, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए यहाँ पे। आप लोगों को पता है हम एक मोटिव से आए हैं कि आप रोज 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 यहाँ पे पढ़ने बैठेंगे और हम लोग मार्क्स टैग खत्म करेंगे और एक जॉब क्रैक करेंगे। तो देखिए, हम लोग पिछले वाले वीडियो में क्या देखा था, HTML के बारे में पढ़ा था। HTML का कुछ टैग्स वगैरह में पढ़ा था, जैसे कि एज टैग, हेडिंग टैग होता है। हेडिंग टैग का भी 6 पार्ट होता है: H1, H2, H3, H4, H5, H6। H1 means heading 1 and H26 means heading 6। And then we are learn about P टैग, जिसको पैराग्राफ टैग भी बोलते हैं, और A टैग, इसको लिंक टैग भी बोलते हैं और एंकर टैग भी बोलते हैं। ठीक है। तो आपको सबको पता है, और मैंने ये भी बोला था एक HTML फाइल को बनाने के लिए आपको किसी फाइल के आखिर में लगाना पड़ेगा .html एक्सटेंशन। ये HTML का एक्सटेंशन होता है। और VS कोड सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा आई थिंक। और प्लीज़ प्लीज़ ये वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी करना, ठीक है। और कमेंट भी करना कि आज हमने फिर से पढ़ने बैठा है और क्लास करना। चलो शुरू करते हैं। तो पहला हमारा HTML आज ही रिमेनिंग ऑल द टैग्स हम फिनिश करना चाहेंगे। तो पहले एक और नया फाइल बना देते हैं। HTML, और मैंने कहा था एक्सक्लेमेटरी को दबाने के बाद एंटर मारने से आपको एक बॉयलर प्लेट देना पड़ेगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जगह हम लोग चेंज कर देते हैं कि डे ऑफ HTML। सॉरी, मैं मेरा कोड कंप्लीशन ऑफ कर लेता हूँ क्योंकि इसमें से डिस्टर्ब होगा। और आप भी अभी AI का यूज़ मत करना कोड को ऑटो कंप्लीट करने के लिए। इससे आपका लर्निंग बहुत बुरा हो जाएगा। आपको अब सीखना है, तो सीखने के लिए आपने खुद का हाथ से ट्राई करना, ठीक है। तो चलिए, तो हमने H1 टैग के बारे में पढ़ा था, सॉरी H टैग के बारे में पढ़ा था, P टैग के बारे में पढ़ा था, एंकर टैग के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं कुछ टैग्स के लिए, जैसे है एक div। div मीन्स एक कंटेनर हमने क्रिएट कर लेते हैं। div देखते हैं कंटेनर। एक हमारा कंटेनर हो गया। तो मैं मेरा ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। ब्राउज़र में मैंने ब्राउज़र में ओपन कर लिया। एक ब्लैंक पेज है, ठीक है। इसको अगर मैं इंस्पेक्ट करूँगा, देखना यहाँ पे एक बॉडी के अंदर एक div है, एक कंटेनर है। अब इस कंटेनर के अंदर हम कुछ लिखेंगे, जैसे मैंने हेडिंग लिखता हूँ, ओके। कुछ मैंने लिखा और मैं लिखता हूँ यू आर हियर। हाँ, हमने कुछ लिखा। मैं रीलोड कर लिया तो आ गया, देखना। फिर हम लोग क्या करेंगे, आज हम पहले टॉपिक सीखेंगे, वो है लिस्ट। सो हमारे पास दो तरह का लिस्ट होता है, एक होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, एक होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो पहले हम एक ऑर्डर लिस्ट देखते हैं। ऑर्डर लिस्ट को बनाने के लिए आप सभी को OL लिखना पड़ेगा। ऑर्डर लिस्ट हो गया। ऑर्डर लिस्ट मतलब लिस्ट का हर एक आइटम एक ऑर्डर में रहेगा। मीन्स 1 2 3 ऐसे ऐसे नंबरिंग करेंगे करके आएगा, ठीक है। जैसे फिर हमको लिखना पड़ेगा एलाई। एलाई मीनिंग लिस्ट। देखना डिफॉल्ट एक आ गया, ठीक है। फिर मैं लिखता हूँ, मैं एक फलों का लिस्ट बनाता हूँ, बनाना, ओके। कंट्रोल डी दबाया, डी दबाया, डी दबाया, डी दबाया। तो एक ऑर्डर फॉलो हो रहा है, 1 2 3 4 5, एक ऑर्डर में से चल रहा है, ठीक है। और हम लोग HTML CSS को जस्ट
जितना जानने का ज़रूरत है वो इतना ही करेंगे, ज़्यादा नहीं जानेंगे, क्योंकि वो इवेंचुअली आपको काम भी नहीं आएगा। ग्रेप, तो ऐसे एक ऑर्डर लिस्ट आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। हम लोग यहाँ पे बीटेक से तो देखते हैं कि here are some fruits। ये देखो एक बी टैग आ गया। अब एक और प्रॉपर्टी मैं सबको बताता हूँ, बी। इसको बोल्ड प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। अगर मैं इसको कंट्रोल एक्स करके बी टैग लगा देता हूँ, बी टैग के बाद ये कंट्रोल भी करता हूँ, ये देखना एक बोल्ड हो गया, तो इसको कहते हैं बोल्ड टैग, बी टैग। तो आप किसी भी टेक्स्ट के आगे पीछे ये लगा दोगे तो एक बोल्ड सा साउंड करेगा, सॉरी बोल्ड सा अपेयर होगा, ठीक है। तो हमने ऑर्डर लिस्ट देख लिया है, और एक और होता है अनऑर्डर लिस्ट। आप और फिर से करते हैं एक कार्ड्स का, फ्लावर्स का लिस्ट बनाते हैं, ऐसा फ्लावर्स। तो इसमें भी हमने पहले यूएल, यूएल का फॉर्म होता है अनऑर्डर लिस्ट, दोनों फिर से एल था हमको देना पड़ेगा। अब इसमें आप इस स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कोई 1 2 3 ABCD वगैरह नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा, कुछ जिगजैग पैटर्न आएगा, मतलब थोड़ा थोड़ा बोल्ड पैटर्न, जाकि समझ में आए कि एक लिस्ट है और ये कोई ऑर्डर लिस्ट है, एक अनऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। जैसे रोज, सनफ्लावर, ऐसे वगैरह, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं, ओ सॉरी, टॉपिक है, मतलब टैग है, वो है बटन, जो आप हर वक्त यूज करोगे, क्योंकि आपको पता है एक वेबसाइट में बटन बहुत सारे होते हैं। बटन के वगैरह एक वेबसाइट नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें बहुत सारा बटन होता है। आप यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से उधर ही डायरेक्ट होगे, तो ऐसा बहुत कुछ होगा। तो इसके लिए बटन टैग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको जो बटन लिखना है, देखिए VS कोड का जो एक एडवांटेज है, आपको पूरा का पूरा टैग ओपन करके क्लोज करने नहीं निकला पड़ता। जस्ट आप बटन लिखेंगे, बटन लिखना भी नहीं पड़ेगा, आपके पास ऑटो सजेशन आ जाएगा, आप एंटर मारेंगे, हो गया। फिर आप इसके अंदर जस्ट लिख दीजिए लिख में, तो ये एक बटन का नाम है। इसको आप जो भी कुछ देख सकते हैं। अब बटन के अंदर एक आप एक और काम कर सकते हैं, वो है एक एंकर टैग लगाना। पहले ये देखिए, ये एंकर टैग है, इस पे हम से यूट्यूब में जाते थे, ठीक है। अब इसको हमने कॉपी किया और इस बटन के अंदर एक एंकर टैग लगा दिया। देखना, पहले ये नॉर्मल टेक्स्ट था क्लिक में, अब ये क्या हो गया, दिस इज यूट्यूब लिंक। हम इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ क्लिक में, पर ये एक बटन है, और इसको अगर मैं जाके क्लिक करूंगा तो हम यूट्यूब में जाए, देखना हमें यूट्यूब में आ गया, हो गया। ये था बटन टैग। दूसरा हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट टैग है, वो है इमेज टैग। अगर आप देख सकते हो, बहुत सारे हम इमेज लेके भी काम करते हैं, इमेज लेके काम करते हैं ना, क्योंकि इमेज एक वेबसाइट का खूबसूरती बढ़ाता है। इमेज नहीं होगा तो क्या होगा, बहुत सारे वेबसाइट में बहुत सारे इमेज है, इमेज वीडियोस, तो आप देखेंगे। तो दूसरा जो टैग है आईएमजी, आईएमजी जो है वो है सेल्फ क्लोजिंग टैग, ओके। इसको आपको खोल के फिर बंद नहीं करना पड़ता। इसका देखना सिंटैक्स भी थोड़ा अलग है, जो यूएल खुला था फिर यूएल क्लोज हुआ, ऐसा नहीं। इमेज एसआरसी का मतलब है सोर्स, सोर्स मतलब ये, अब जिस सोर्स से इमेज को दोगे वो जाके अपलोड होगा, वही जाके पोस्ट होगा, जो आप ब्राउजर में देखोगे। तो हमारे पास दो ऑप्शन है। पहले मैं एक इमेज को यहाँ पे लाता हूँ, लाइक, क्योंकि हमारा कोर्स एकेडमी का लोगो ही हम लोग लाते हैं, यहाँ पे लाया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ logo.png, मैंने लिख दिया। अब देखना,
ये देखो हमारा लोगो आ गया। अब CSS के द्वारा इसको चेंज भी कर सकते हो, इसका हाइट विड्थ। हम यहाँ पे अब CSS नहीं, अब यहाँ पे एक इमेज का हाइट और विड्थ दे सकते हो। हाइट हमने दिया यहाँ पे 200 पिक्सल और विड्थ हमने दिया 200 पिक्सल। एक प्रॉपर्टी होता है इस इमेज का, इस प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी है जिसमें हाइट और विड्थ, हम लोग हाइट और विड्थ को ऐड कर सकते हैं। देखा इमेज कितना छोटा हो गया। हम लोग एक इमेज का हाइट और विड्थ को चेंज कर सकते हैं। और अगर हम लोग इसमें CSS यूज कर दे तो इसका जो एजेस है, शार्प एजेस है, उसका हम थोड़ा सा राउंडेड भी कर सकते हैं। तो ये हम सीखेंगे जब जब सीरीज कंटिन्यू होगा। ठीक है। तो दूसरी जो चीज़ है वो है वीडियो। तो वीडियो से पहले मैं एक बात बताऊँ, इमेज को सिर्फ ऐसे ही नहीं, आप ऐसे भी एक इमेज को ला सकते हो। लाइक नेचर का इमेज है, कॉपी इमेज एड्रेस करा, फिर हमने यहाँ पे जाके उसका इमेज को मैंने पोस्ट किया। देखना ये इमेज है। पर जो अच्छी प्रैक्टिस है वो है कि आपका लोकल इमेज यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर ये इमेज इंटरनेट से डिलीट हो गया तो आपका वेबसाइट से भी डिलीट हो जाएगा, तो बहुत बुरा लगेगा ना। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए, और अगर मतलब लोकली डाउनलोड कर लीजिए फिर यूज़ कीजिए। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वीडियो टैग। हम लोग वीडियो ले लेते हैं, फिर से एक हमको वीडियो चाहिए। वीडियो तो हमारे पास वो सो मेरे पास ये वीडियो नहीं है कि हम लोग एक पहले वीडियो डाउनलोड करते हैं। तो वीडियो फ्री है क्या, फ्री है क्या, ऐसे ही डाउनलोड कर लो। डाउनलोड हो जाने दो गाइस, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तो अब तक हमने क्या पढ़ा देखते हैं। हमने ऑर्डर लिस्ट के बारे में पढ़ा, अनऑर्डर लिस्ट के बारे में पढ़ा, बटन के बारे में पढ़ा, इमेज के बारे में पढ़ा, और अब वीडियो के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं हम। आई थिंक वीडियो टैग ऐसे होता है, लाइक इमेज की तरह ही होता है, सिर्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, पर इसको आप ऐसे यूज कर सकते हो। और आप यहाँ पे ट्रिप सोर्स देना पड़ेगा हमको। सोर्स डाउनलोड हो गया क्या? हाँ डाउनलोड हो गया। अह, ये रहा, डाउनलोड में जाते हैं ये वीडियो, यहाँ पे जाते हैं और फिर ऐसे नहीं करते हैं, हम ऐसे करते हैं सर्च। ये देखो इस ऐसे इमेज को लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ लिखने के बजाय, और कॉपी करने के बाद ये जो सोर्स है इसको हमको चेंज करके हमारा नाम को देना पड़ेगा। 1 4, मैं इसका नाम चेंज कर rename, ये hello.mp4 आ गया। फिर हम ब्राउजर में रहते हैं, इससे गड़बड़ हुआ है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। ओ हाँ, आ गया था वीडियो, मैंने देखा नहीं, सॉरी।
हाइट 200 पिक्सल, ऐसे ही हाइट और विड्थ चेंज कर देना। विड्थ 200 पिक्सल वरना बहुत बड़ा हो जाएगा। आ गया। अब देखना, अब देखना, अब देखना, अब देखना। अगर हम यहाँ पे कंट्रोल्स लिख, ये तो चल नहीं रहा, पर अब यहाँ पे कंट्रोल लिख देते। कंट्रोल लिखने के बाद देखना वीडियो चलना शुरू हो गया। ठीक है, ये देखो वीडियो चल रहा है। मतलब स्लो मोशन वीडियो है वगैरह, मैं नहीं जानता। देखो वीडियो चल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे कंट्रोल्स नहीं लिखते तो ये वीडियो एक इमेज की तरह स्टैटिक ही होता रहेगी ना। बट हमको वीडियो को चलाने के लिए कंट्रोल्स लिखना पड़ेगा। कंट्रोल्स, अब ये वीडियो चलेगा। अब अगर हम इसको लिख देते हैं ऑटो प्ले, ऑटो प्ले, तो ये ऑटोमेटिकली चलना ही शुरू हो जाएगा। ठीक है, हमको बार बार मैनुअली चलाना नहीं पड़ेगा। और वीडियो टैग में बहुत सारा और भी टैग होता है, लाइक कंट्रोल हाइड लूप। हाँ, अगर हम लूप दे देते हैं तो ये चलता ही जाएगा। हो गया। अब हमको म्यूटेड भी कर सकते हैं, जो म्यूट हो गया होगा वीडियो बाय डिफॉल्ट म्यूटेड हो गया, मतलब म्यूटेड ही हो गया। अगर इसको कन मतलब ऑन करना है साउंड तो आपको इसको हटाना पड़ेगा। तो अब ये म्यूटेड नहीं है। बाय डिफॉल्ट इसका वीडियो का कोई साउंड नहीं है, पर फिर भी अगर किसी वीडियो में साउंड होगा तो आप ये यूज कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से एक टैग है ऑडियो टैग। ऑडियो टैग भी सेम है। ये आपका होमवर्क है कि आपको ऑडियो ट्रैक करना होगा। तो ठीक है, हमारा मैक्सिमम एचटीएमएल खत्म हो चुका है। कल हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे एचटीएमएल का, जिसमें हम एक अपना रिज्यूमे बनाएंगे। तो पूरा का पूरा एचटीएमएल में ही होगा। उसमें बाकी सारा टैग हम लोग कवर कर लेंगे। तो 3 दिन में हम एचटीएमएल पूरा कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम लोग सीएसएस में जाएंगे। ठीक है, तो गाइस, आपको बने रहने के लिए शुक्रिया। आप ऐसे ही वीडियो को रोज लाइक करते रहो, रोज देखते रहो, क्योंकि यहाँ पे कंसिस्टेंसी मैटर करता है। हम लोग रोज आएंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे और एक जॉब क्रैक करेंगे। ठीक है।